नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जनता की आवाज बनकर हम जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं। इसी सिलसिले में जो है आज हमारे साथ इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल से भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे महेंद्र द्विवेदी जी हैं। महेंद्र द्विवेदी जी से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनकी क्या तैयारी है और स्नातकों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनके मुद्दे होंगे। तो देर न करते हुए हम महेंद्र द्विवेदी से आपकी मुलाकात कर रहे हैं। हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो स्नातकों की आज समस्या क्या है? स्नातकों में सबने कहीं न कहीं अपना रोजगार खोल लिया है, लेकिन विश्व स्तरीय शिक्षा और बच्चों की मजबूत नींव के लिए प्रयागराज में एकमात्र स्कूल मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी प्रयागराज। वित्तविहीनों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। वो एक आदर्श शिक्षक होता है और आदर्श होने के नाते उसका परिवार भी उसी ढंग से जीना चाहता है और जीता भी है। और 1000 रुपए से लेकर के 3000, 2000, 5000 तक उनका जीवन उसी में बीत गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, उसने कुछ नहीं किया और आप भाजपा तैयारी भी कर रहे हैं, नैतिक रूप से तो सही नहीं है। यही तो देखा, हम भी जो लोग थे उनके साथ थे, लेकिन एक सूत्री मांग नहीं रही, हमको ढाल के रूप में प्रयोग किया गया। जब उनकी हमारी आवाज बुलंद किए और आवश्यकता की पूर्ति हुई तो लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। सरकारी अध्यापक थे विद्यालय के, जो सरकारी अध्यापकों ने ये कहा कि हमारी उम्र बढ़ा दी जाए, सेवा काल बढ़ा दिया जाए, और वित्तविहीनों पे कोई ध्यान नहीं, वित्तविहीनों को पीछे कर दिया गया। और एक सज्जन है, वो कहते हैं कि मुझे सरकार के तो आंख नाक कान खुले रहते हैं, उसको नहीं दिखाई दिया। उनको भी जब तक तगड़े से मतलब कोई संगठन नहीं दिखाई देगा, वित्तविहीन का संगठन मजबूत उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए और जितने भी विद्यालय हैं सब बड़े लोगों के हैं, संपन्न लोगों के हैं, और संपन्न लोगों की नजर छोटे पर नहीं जा रही। ऊंचा वाला आदमी नीचे नहीं देख रहा है, नींव की ईंट कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, स्नातकों की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर जो है स्नातकों के प्रति इतना उदासीन क्यों है? उदासीन सीधे सीधे, जब तक एक कहावत भी है गांव में, बच्चा नहीं रोता है और रो भी रहा है, उसकी आवाज माँ तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो दौड़ के नहीं आती है। इनकी आवाज यहाँ क्षेत्र में तो उठाई जाती है, लेकिन सदन तक दब जाती है। इनके नेता अपनी आवाज बुलंद, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। नेता न हो तब भी तो सरकार का तो ये काम है हमेशा देखना। मैंने सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है। कितना सहमत? कोई भी कहे, अभी तक हम हर पार्टियों को देख रहे हैं, जो जिसको मजबूत देख रहा है उसी के साथ गांव से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के चाहे गांव, जो आगे है उन्हीं की आवश्यकता पूर्ति हुए कहने के लिए चाहे जो कहे। इसीलिए महेंद्र द्विवेदी भी है। नहीं, अब हम तो पीड़ित हैं। हम पीड़ित हैं और इसी सरकार से, और नहीं इसी सरकार से आप टिकट मांग रहे हैं। से लेकर के आज तक की जितनी भी सरकारें हैं, सब की व्यवस्था है कुल मिलाकर के पूंजीवाद और एक अमीर और गरीब दो की जाति है। हम गरीब वर्ग से आते हैं। भाजपा तो अमीरों को ज्यादा सपोर्ट करती है। नहीं, सब जितनी भी पार्टियां हैं अमीरों को ही, गरीबों को कहाँ दिखाई दे रहा है? गरीबों को कोई नहीं देख रहा है। देखो, कहने के लिए है कि हाँ ये है गरीब, और वही आजमाइश करने के लिए मैं भी आगे चला हूँ। अच्छा, भारतीय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, आपको लगता है कि ये स्नातक चुनाव में भी पीडीए? ये देखिए भैया, दो अर्थी बातें हैं। पीडीए का अर्थ जहाँ जाएंगे उस ढंग से बताएं, कहीं पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बताएंगे, कहीं पंडित दलित और अगड़ा बताएंगे, सीधे पिछड़ा दलित और हाल बता देते हो। हाँ, क्या दिक्कत? तो ये इनकी भी मनसा साफ नहीं है। इनको भी सबकी वोट चाहिए, हर पार्टी वालों को सबकी वोट चाहिए। नहीं, मेरा ये कहने मतलब था, स्नातक एमएलसी में डॉक्टर मान सिंह यादव जो है वो पीडीए परिवार से आते हैं और उन्होंने पिछला चुनाव जीता भी था।
मान सिंह यादव जिस तरीके से चल रहा है, सपा जैसे पीडीए की बात करें, उसमें भाजपा की क्या भूमिका रहेगी? भाजपा के लिए कोई जगह बच रही है? हाँ, भाजपा के लिए जगह बच रही है। एक वित्तविहीन के लिए अगर ये कहीं से भी कुछ सुगबुगाहट हुई तो वित्तविहीन का अध्यापक बीजेपी की तरफ 100% मदद कर। क्यों मदद करेगा? भाजपा ने तो कोई उनको टाइपेंड भी नहीं दिया, जबकि वो समाजवादी पार्टी ने दिया था, अखिलेश यादव ने दिया था। हम आंदोलन किए हुए हैं, लोग हमसे परिचित हैं, हमारे चरित्र से परिचित हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि हम वो हमारी आवाजें बुलंद करेंगे। जैसा कि मूल्यांकन से लेकर के आंदोलन तक हमने अपने कहीं कहीं हमसे प्रबंधकों से भी हुज्जत हो जाती है कि आप लोगों ने तो पेड़ लगाया है और ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, बच्चा खुचा हमको पंजीरी की तरह बांट देते हैं। प्रबंधक विद्यालय खोलता है, चाहे जो प्रबंधक हो, विद्यालय खोलता है तो उसके शरीर में चुटकी भर मांस नहीं रहता है, और झोपड़ी खोलता है। अच्छा। और सेवा करने के लिए नौजवान जाता है, क्रिस्टाइज करके जाता है, लेकिन स्थिति ये होती है कि वह बुढ़ा होकर के आता है, पैजामा पहन करके आता है, और वह बुढ़ा जवान हो जाता है, स्कॉर्पियो से चलता है, प्रबंधक बन जाता है। और जितने भी जीते हुए हैं सब प्रबंधक हैं, सबके पास विद्यालय, चाहे अब नाम नहीं लूंगा, चाहे शिक्षक के रहे हो, चाहे स्नातक के रहे हो, और जो गरीबों की लड़ाई लड़ने का वायदा करके लोग अमीर बन जाते हैं। हाँ, और नहीं, अमीर ही रहते हैं, केवल गरीब बन जाते हैं। गरीबों को भी अपने गरीबों को साथ में लेने के लिए नाटक करते हैं। हमारे जैसे नहीं है, कोई भी नहीं है। हम तो वास्तव में अड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं। अच्छा, ये लोग उपहास भी करेंगे और करते हैं, कहाँ चल दिए हो मोटरसाइकिल से, तो कुछ तो क्या हम आप भी तो छोटे थे, क्या बड़ा ऊपर नहीं देखेगा? कुछ लोग सोने कच्चे पहन के ही पैदा, हाँ वो पहनते हैं, विरासत में मिली है, तो हम क्या करें? अगर गरीबी पैदा हुए हैं तो अपने को, अच्छा ये बताइए, सोच को भी कम कर दें। महेंद्र द्विवेदी के क्या मुद्दे होंगे जब ये जो है? केवल वित्तविहीन का मुद्दा होगा, मानदेय और अधिक से अधिक उनको मूल्यांकन में तमाम है, जैसे डीएचई सरकारी को बनाया जाता है, डीआरबी महोदय जाते हैं तो वहाँ पर हमारे वित्तविहीन वालों को ही खड़ा करते हैं, आपकी कॉपी ठीक नहीं है। हमने देखा कि तमाम अध्यापक है जो हमसे भी कमजोर है। सर, केवल वित्तविहीन शिक्षक ही थोड़ी एमएलसी के चुनाव में भाग लेते हैं, उसमें वित्तविहीन शिक्षक मुझको ये अशोक राठौर भी तो इसी चीज की लड़ाई लड़ते हैं, वो तो आपसे बड़े नेता हो गए। वो प्रबंधक हैं, शिक्षक नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं कि केवल ढोंग करते हैं। अशोक राठौर भी ढोंग हाँ ढोंग करते हैं, तो अपने अध्यापक को क्यों नहीं जो है 25,000 30,000 देते हैं? उनके यहाँ भी 2,000। क्या वजह आप मानते हैं कि वित्तविहीन शिक्षक भी योग्य होता है और उसकी भी वही योग्यता होती, फिर क्यों टीचर क्यों जो उसको कम तनख्वाह मिलती है? अब कम तनख्वाह ये शोषण का शिकार बना हुआ है। आजादी के बावजूद भी हम यहाँ पर अभी अंग्रेज जिंदा हैं, धनी जो हैं ये अंग्रेज ही हैं। प्रबंधक शोषण करते हैं। हाँ, प्रबंधक शोषण कर रहे हैं, और जितने भी विद्यालय हैं सब जो है धनी लोगों के हैं, सबके पास धन भी है और बल भी है। ये तो मैं जबरदस्ती उसमें अगुवाई कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। तमाम हमने कहानियां, जैसा व्यवहार है, व्यवहार पाठ कक्षा 10 में पढ़ाते हैं, या सुभाष चंद्र बोस की कहानी पढ़ करके तमाम हमने पढ़ने के बाद हमारे भी मन में ये भाव आया कि हम गरीबों की आवाज उठाएं। स्वयं अगुवाई करेंगे तो लोग पीछे चलेंगे, अगुवाई बनेंगे, अभी अगुवाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखा जा रहा है ढेर सारे दावेदार हैं, जिसमें मलय शर्मा भी हैं, कुछ श्रीवास्तव भी हैं, अशोक राठौर भी हैं, और जो आप हैं योगेश्वर तिवारी हैं, बबलू मिश्रा हैं। इतने ज्यादा दावेदार हैं, मिलेगा किसी एक को तो क्या गुटबाजी नहीं होगी? नहीं, गुटबाजी नहीं होगी, ये तो आवश्यक जब समय आएगा तो मिलेगा, तो और लोग तो और लोग उनकी मदद करेंगे जो पार्टी के सिद्धांतों और असूलों को। महेंद्र द्विवेदी का क्या स्टैंड होगा? महेंद्र द्विवेदी का क्या स्टैंड होगा? अभी तो हम यही सोच रहे हैं, हम ही को मिलेगा। और एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी और को मिला तो
नहीं तो हम भी यही मान रहे हैं कि हम ही को मिलेगा। इसलिए कि हम जब कोई झंडा नहीं लेकर चलता था तब से हम लगे हुए हैं। और तो कुछ लोग आ जा रहे हैं, मांग रहे हैं, धन के बल पर मांग रहे हैं, बल के बल पर मांग रहे हैं, या अपने पैतृक विरासत में के लिए मांग रहे हैं। और मैं मलेश शर्मा के ऊपर निशाना है आपका? नहीं, उनका पैतृक है। और कुछ लोग अगर हैं वो पैसे के दम पर मांग रहे हैं, उन्हीं के ऊपर नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने जो है, अब शिक्षकों की बात आप करते हैं, शिक्षकों या स्नातकों के लिए आपका क्या योगदान रहा है? हमने अभी तक आंदोलन किए हैं, लेकिन उस आंदोलन का लोगों ने कुछ लाठीचार्ज भी हुई है, जेल जाने से भी बचे हैं। हमारे कुछ आमरण अनशन में भी हमने भाजपा सरकार में आपने किया है? नहीं। हाँ। इसके पहले तो हम निर्गुट थे, किसी की अगुवाई में करते थे, वो गुट टूट गया। अब धीरे धीरे देखा गया कि पार्टी ही अपना प्रत्याशी उतारने लगी और पार्टी के बल पर ही लोगों की मानसिकता बन गई है कि हम उनको देंगे। डॉक्टर मान सिंह का कहना है कि वो सदन में बहुत आवाज उठाते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं और युवाओं की समस्या पर बात करते हैं। डॉक्टर मान सिंह के कार्यों से महेंद्र द्विवेदी कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो इसके पहले भी थे, तमाम विधायक हुए, वो वहां पर क्यों नहीं अपनी, वहां पर वो सब हमारी मांगों को नहीं पूरा करवा पाए और वो लोग दल छोड़ करके कहीं चले गए। और जो हमारे साथ लड़ते थे वो भी कहीं चले गए। महज के तो ये सिद्ध होता है कि सब लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं स्वार्थ नहीं, अपनी पीड़ा से पीड़ित हो करके अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यह रास्ता अपनाया। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक कमेटी का मुख्य काम होता क्या है? क्या उसकी जिम्मेदारी है? क्या वही सड़क और बिजली पानी की समस्या जो है उसका भी काम है? शिक्षा कमेटी का सीधे सीधे कार्य होता है। और अब तो शिक्षक नहीं, स्नातक कमेटी का भी यही कार्य होता है कि स्नातक कमेटी का ही काम है, शिक्षकों की आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूरी की जाए और उनके दुख दर्द को समझा जाए। लेकिन सब स्वार्थ से पीड़ित हैं। सर, ये एक चीज देखा जा रहा है कि स्नातक कमेटी और शिक्षक कमेटी दोनों अलग अलग पोस्टें बनाई गई हैं। दोनों अध्यापक ही हो लेते हैं, लेकिन अध्यापक ही होते हैं और शिक्षा पर ही ज्यादा बात करते हैं। हाँ, क्योंकि स्नातक तो किसी भी शिक्षा पर नहीं बात करते हैं, अपनी आवश्यकताओं पर बात करते हैं, अपनी मतलब पर्सनल आवश्यकता। हाँ, पर्सनल आवश्यकता पर बात करते हैं। वित्तविहीन को केवल हमने बताया तो ना कि लाठी चार्ज भी हुई है, एक नहीं 4-4 बार हम लोगों ने विधानसभा का घेराव भी किया है, बहुजन के समय में भी और सपा के समय में, भाजपा के समय में तो एक आध बार हुआ, फिर उसके बाद लोग अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करने का मतलब नहीं है। डबल इंजन की सरकार सुन नहीं रही है। नहीं तो अभी मजबूत सरकार है, आप कहेंगे कि मतलब है 2027 में कमजोर होगी तब सुनेगी। नहीं सुनेगी ना, ये मजबूत तो रहेगी, अभी तो मजबूत है। हाँ, अभी मजबूत है और इसीलिए हमने ये सोचा है कि आगे पहुंच करके हो सकता है अपने गरीब अध्यापकों की आवश्यकता को की पूर्ति। स्कूल तो बंद करती जा रही है, क्यों भाजपा शिक्षा विरोधी सिद्ध होती जा रही है? सर, तमाम प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, मर्जर करने। नहीं, जो मर्ज किए जा रहे हैं वो यही तो ना, जब विद्यालय ज्यादा होंगे तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे कहीं चले जाएंगे तो मर्ज इसके लिए भले लोग प्राइवेट विद्यालय भी बंद होने का कगार पे हैं। हाँ, पर प्राइवेट विद्यालय इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि पास शिक्षक नहीं होंगे। शिक्षक नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे। शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे। मैंने भी अपने लड़के को पढ़ाया है न्यू RSJ में, वहां पर जाकर के देखा है क्या व्यवस्था है। कहते हैं कि शिक्षकों की बड़ी कमी है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो शिक्षक की कमी है ही है, शिक्षक की कमी है तो और हमेशा रही है, भविष्य में भी है। 6-7 साल से प्रवक्ता की परीक्षा नहीं कराई है यही भाजपा सरकार। इससे रोजगार भी बढ़ता, शिक्षक भी बढ़ते। आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार की शिक्षा नीति विदेश नीति की तरह बड़ी एक चीज तो ये है कि शिक्षक है ही नहीं है। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, नैनी, प्रयागराज। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें 6392 820104। वही पेट का एग्जाम, सेट का एग्जाम, फिर उसके बाद परीक्षा नहीं करवाना तो शिक्षक का पेट और पेट के एग्जाम से मतलब नहीं होता है। शिक्षक तो थे संदीपन गुरु,
अब वो जो मतलब वास्तव में चरित्र को बदल देते। गुरुकुल में तो कोई जा नहीं सकता आज की लेकिन यही है गुरुकुल। आज जैसा हम पढ़ते हैं, बगल में भरद्वाज आश्रम था, उसका परिणत रूप विश्वविद्यालय हो गया। लेकिन ये कि अब ये भी बदल कर उसमें जो गुणवत्ता नहीं रह गई। वो क्यों जिम्मेदार है? हाँ, गुणवत्ता नहीं देगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब उसके लिए जिम्मेदार है गार्जियन। अब लीजिए, गार्जियन ने भेज दिया स्कूल, नहीं, अब शिक्षक नहीं जिम्मेदार होकर गार्जियन यहाँ आ करके अपने बच्चे को अपने ध्यान नहीं देते हैं। जैसा मैं शिक्षक हूँ, गार्जियंस को एक नहीं 10 बार बुलाता हूँ, ट्यूशन पढ़वाओ। ट्यूशन नहीं, इसके पास मैं कार्य दिया हूँ, ये कार्य नहीं करता है, इसके पास कॉपी नहीं है, इसके पास किताब नहीं है, तमाम आवश्यकताएं हैं ऐसे, जिसके लिए गार्जियंस नहीं आता है। और अभी वजीफा के लिए कहा जाए तो फिर घर भर आ जाए, घर भर किसी का नोट मिले। अच्छा, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, स्नातक एमएलसी पर। 10 जिले हैं, 10 जिले में दौरा करना होता है। कितने जिलों में आप दौड़ चुके हैं? हमने तो देखिए हर जिले में नाम फिर लेना पड़ता है, बिना नाम लिए हम जिसके संघ में थे उसके साथ हमने 10 जिले का दौरा किया। वो तो तब की बात है ना, लेकिन अभी तो आप तैयारी हमने कुल मिला करके देख लिया है कि 9 जिला के 3 गुना बराबर इलाहाबाद ही है। हाँ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अगर इलाहाबाद फतेहपुर, तो हमने समीकरण बनाया है। हाँ। जितना हमने दौड़ा ये जागरूकता क्यों नहीं होती? इलाहाबाद में सबसे ज्यादा वोटर है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा वोटर है, कौशाम्बी और फतेहपुर में ये मिला के 90% वोटर हैं। सर, ये स्नातक में जागरूकता क्यों नहीं होती? क्यों नहीं वोट देना चाहते? अपने हक तो उनको कुछ मिलता नहीं या और क्या बात है? या उनके नेता जो है उदासीन होते हैं? नेता नहीं, सबसे विशेष बात यह है, ये ग्रामीण अंचल है। हम यहाँ शहर भले कहा जा रहा है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, लोग उसमें लगे हुए हैं, तो ये सब इसके बारे में जानते ही नहीं है। जैसा हमने अभी तय करते, तो अभी तक जागरूक नहीं कर पाए लोग। भी नहीं आज क्या नाम है, सूचना क्रांति के दौर में लोग जागरूक नहीं जान पाए हैं। श्रीवास्तव को देखे, सोशल मीडिया चलता रहता, आप स्नातक है, वोटर बनने के लिए संपर्क करिए। हाले कहा जाता है, लेकिन देख रहा हूँ अभी तो लाखों लोग संपर्क करते हैं। हो सकता है कैसे हो रहा है लोग जान, भले ही डिग्री ले लिए हैं, लेकिन कितने विधायक होते हैं उनको पता ही नहीं। स्थानीय निकाय है, अब चूंकि हम सब अध्यापक होते, पढ़े लिखे होते, राजनीति में लोग नहीं जानते हैं, जो राजनीति में होते हुए भी वो नहीं जानते हैं। इसको हमने टहल करके देखा है अच्छी तरह से कि कितने विधायक होते हैं इनको पता नहीं है। इसको हमने टहल करके देखा, इसीलिए हमने कुछ अपना एरिया बना लिया है जहाँ तक हम अपना आप वोटर बना रहे हैं? हाँ, वोटर हम बना रहे हैं। कहाँ ज्यादा, प्रयागराज या कुछ और? नहीं, केवल प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज में ही बनाएंगे और यहीं से जीतेंगे। अच्छा, और जिलों में नहीं जाएंगे? और जिलों में तो जाएंगे ही नहीं। अपना लक्ष्य बनाया है, अगर उस लक्ष्य की पूर्ति होती है तो आप अगर आप एमएलसी बनते स्नातक तो एक जिले के विधायक नहीं होंगे। वो तो भले होंगे। यू मस्ट नो प्रॉब्लम ऑफ द ललितपुर, यू मस्ट नो प्रॉब्लम ऑफ द झांसी, यू मस्ट नो प्रॉब्लम ऑफ द भादा, यू मस्ट नो प्रॉब्लम ऑफ द उरई, जालौन। भाई ये सब डिस्ट्रिक्ट है ना। ठीक है, लेकिन ये कि कुल मिलाकर के वोटर ज्यादा है वहीं हम काम करेंगे। जहाँ हमको सुविधा होगी, जहाँ अधिक स्नातक मिल जाएंगे, कम एरिया में दौड़ने के बाद हमारा संपर्क हो जाएगा, वहाँ पर से एक गांव के बाद 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलते रहिए। ये तो सुरेश त्रिपाठी का भी एक रंग क्षेत्र है, वो भी खूब वोटर बना रहे हैं। अच्छा, आप किसकी टक्कर मानेंगे अगर जो है ये स्नातक एमएलसी में? अब इसी के लिए कहेंगे तो वित्तहीन से बड़ा किसी वित्तहीन के आगे कोई नहीं टिकेगा। नहीं, मैं प्रत्याशी हुआ हूँ, भाजपा, सपा और सुरेश त्रिपाठी। अब अगर वो टक्कर में होते तो हार क्यों जाते? वो तो कहते मुझे हराया गया। अब ये तो हर व्यक्ति हारने के बाद कहता है तो हार जीत तो लगी रहती, टक्कर फिर भी उन्हीं से तो था। हाँ, सपा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर था। मान लिया भाजपा का जीता, सपा का कैंडिडेट
उनसे दूसरे नंबर तीसरे नंबर। हाँ चलिए, बारे में तो- बहरहाल सर लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, आपने बता ही दिया कि हाँ इंटरेस्ट ज्यादा ग्रामीण लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान ये नहीं अपने देते हैं। रोजगार में लगे हुए हैं। अच्छा, इस स्नातक चुनाव में वोटर बढ़ाने के लिए महेंद्र द्विवेदी क्या कर रहे हैं? अभी तो वही फॉर्म भरवा रहे हैं। अच्छा, अब तो हमने सुना ऑनलाइन सुविधा होने जा रही है। अब जब ऑनलाइन हो जाएगी तो फिर उसके लिए भी व्यवस्था देखी जाएगी। अभी तक महेंद्र द्विवेदी ने कितने फॉर्म भरवा लिए होंगे? अब ये तो बताने की बात नहीं। अच्छा, डाटा नहीं है लेकिन अधिकतम हुआ। हाँ अधिकतम है, नहीं है कार्य जो है- डाटा हमारे पास, लेकिन कार्य जो है जारी है। कार्य जारी है, कितना है ये हम नहीं बताएंगे। चलिए, आप हम जो है अभी तक जैसे विगत वर्षों में जितना लोग वोट पाए हैं, जी, हाँ उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी है। अब ये जान लीजिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आप अपने जनता को या स्नातकों से क्या अपील करना चाहेंगे? सीधे सीधे हम अपने वित्तविहीन परिवार में ही जा रहे हैं। अब वित्तविहीन परिवार मेरा इतना बड़ा है कि उसके परिवार में भी स्नातक हैं और उनकी भी समस्याएं हैं, और हमारा परिवार मजबूत होगा तो स्नातकों की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए सर, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे स्नातक एमएलसी चुनाव के नेता महेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ थे। आपका कहना था कि वित्तविहीन शिक्षकों की हालत बहुत खराब है और इसको इम्प्रूव तभी किया जा सकता है जब सदन तक उनकी आवाज पहुंचे। जितने भी विधायक हुए हैं वे वित्तविहीन शिक्षकों का कोई जो है चिंतन नहीं करते, उनकी आवाज सदन तक नहीं पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आपको सफलता मिलती है तो आप इस काम को जरूर करेंगे। आगे भी हम आपकी मुलाकात महेंद्र द्विवेदी से करवाएंगे। देखते रहिए हम टिका शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।